हरि ओम। 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 जय देवी माता की, जय भवानी, जय कल्याणी, जय इंदिरा, जय ब्रह्माणी, जय रुद्राणी, जय कमला रानी, जय माँ दुर्गा मैया, आपकी सदा जय हो। सज्जनों, आज आपको सरल से सरल एक उपाय बताता हूँ। वो उपाय कैसा है वो कभी छोड़ेगा नहीं, अर्थात सब छोड़ देंगे आपको, सारा संसार छोड़ देगा, पर आपका वो साथ नहीं छोड़े। वो क्या है? वो है अपना स्वार्थ। माता जी, तो ये महापुरुषों की, सदगुरुओं की बाणी है कि हम कुछ ना करें, अपना मात्र श्वास पर केंद्रित अपना ध्यान करें, तो आपकी बहुत प्रगति होगी। जब आप श्वास लेते हैं, स छोड़ते तो हम सो हम का निशब्द में जाप करें, वो पार लगाए रहते हैं। और ये प्रक्रिया वृद्ध से लेकर के, बालक से लेकर के, योगी योगी रोगी योगी, साधक से तो सब का यही 21,600 बार क्रम है श्वास लेने का, छोड़ने का। ये तो हमारा का किसी भी परिस्थिति में ध्यान जब हो सकता है, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते। अब आपको माँ देवी भगवती का अचूक मंत्र आपको दे रहा हूँ। इसका नाम है श्री देवी अथर्व शीर्षम। जैसे श्री गणपति भगवान का श्री गणपति अथर्व शीर्षम, हम पूजा पाठ करते हैं छोटे बड़े, तो हम गणपति जी का दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ कर ले हैं, तो सारा षोडशोपचार पूजा उसमें समा जाता है। ये है भगवती का भी दिव्य अथर्व शीर्ष पाठ है। ये संस्कृत में है, उसका अर्थ आपको हिंदी में सुनाता हूँ कि आप इसका भगवती की कृपा से समझे, पाठ कर जीवन में उतारे। अब यहाँ सर्व सहित अभी देवता बिजली के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे देवता, हे महादेवी, आप कौन है? माता ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, मुझे प्रकृति पुरुषा मत
पुरुषात्मक तद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। माँ परिचय बता रही हूँ। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म ये मैं ही हूँ। जैसे सज्जनों पेड़ की झाड़ है, उस झाड़ में से डाली तोड़ लिया जाए तो थोड़ी देर के बाद डाली मुरझा जाती है। कारण क्या? जो शक्ति निकल गई। इस तरह हम सबके शरीर से जब शक्ति निकल जाती है तो शक्ति गई, मन पछताता है। आप भगवती वही अपना परिचय कर रही है कि मैं कौन हूँ। पंजीकृत और अपंजीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। या सारा दृश्य जगत भी मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और नजा मैं, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में गिरा करती हूँ। सज्जनों, प्रातः काल के समय ये बाबा आपको लेटा लेटा जो उपदेश दे रहा है, ये मैं कोरा कोरा उपदेश नहीं दे रहा हूँ आपको। इस आश्रम में माता एकता रानी के सानिध्य में ये नवरात्रि में दैनिक पूजा पाठ आवाहन जब पूरे छठी पाठ का चालू रहता है पूरा दिन। अब इतना बड़ा इस तो इसमें दिया नहीं जा सकता है। तो पूरा चंडी पाठ का जो है आपको धीरे धीरे हम पढ़ते हैं संस्कृत में, तो ये सबका विषय तो नहीं है कि संस्कृत समझाए। हमारे जैसे इच्छुक विपासुओं का ये राष्ट्र भाषा हिंदी है। ये सवेरे का पाठ किया हुआ और वो माता जी का थोड़ा थोड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। थोड़े समय में आप बहुत कुछ प्राप्त हो जाए माता जी के विषय में। मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। रुद्र कौन? भगवान भोले बाबा महंकाल। आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा आदित्य सूर्य नारायण भगवान फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण देवों का, वरुण देव अग्नि
जल के देवता वरुण देव भगवान का नाम एकावन हो। अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती मैं सोम त्वष्टा पूषा और भक्त को धारण करती हूँ। प्रलेग को आक्रांत करने के लिए इस तरह पाद छेद करने वाले विष्णु ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। ये हमारी सबकी माता का पाद देहों का उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञों होमों यजन करने वाले देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मा स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्तियों में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। सज्जनों, तब उन दोनों देवों ने कहा देवी को नमस्कार है, प्रणाम है, दंडवत है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है। गुण सम्या अवस्था रूपणी मंगलमय देवी को नमस्कार है। ये देवता लोग बोल रहे हैं। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमती कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन को जानने वाली दुर्गा देवी की इस चरण शरण में ग्रहण करता हूँ। मैया की जय हो। असुरों का नाश करने वाली देवी आपको मेरा खूब खूब नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकार मान हेखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और तथा बल देने वाली वाग रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुति हुई भगवान श्री हरि की शक्ति अस्कंदमाता शिव शक्ति सरस्वती ब्रह्म शक्ति एवं माता अदिति
और दक्ष कन्या सती पाप नाशनी कारण कारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन शक्ति स्वरूपणी का ही ध्यान करते हैं। महादेवी हमें उस इसमें ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। ये दक्ष आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रस्तुता कोई और उनकी मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम योनि कमला वज्रपाणी इंद्र भूजिया हिरिव सवर्ण धातृस्वा वायु अर्भ इंद्र पुनः भूजिया स क ल वर्ण और माया सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपणी है। ये सशक्त भेद रूपा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समरसी भूत शिव सत्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका महा त्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है। सज्जनों, ध्यान देके सुनिए आप। और मंत्र शास्त्रों में पंचदशी आदि माता जी दिखा दे रही है, सिखा दे रही है, बता रही है एकदम यह कि मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। छह प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संपादायर्थ, लौकिक, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नितसोटसी कारण ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। सज्जनों, श्रुति भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात पचित शुभोचार क्वचित लक्षण और लक्षित लक्षण से और वही कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवश्य दर्शाकर जान बूझ कर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। जिससे यह मालूम होता है कि ये मंत्र कितने गोपनीय और कितने महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है
ये विषमोहनी है सज्जनों, ध्यान से सुनो। पास अंकुश धनुष और बाण धार करने वाली है ये महाविद्या। ये ऐसा जानता है वह लोक को पार कर जाता है। किसी प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप उसके आसपास आ ही नहीं सकता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वे सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले ईश्वर देव है। भी ये यादुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है। वही सत्व रज तम है। ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपणी है। वही प्रजापति इंद्र मनु है। वही ग्रह नक्षत्र और तारे हैं। वही कला काष्ठादि काल रूपणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याण दात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सब सदा प्रणाम करते हैं। जय माता। नियताकाश बहुत रही काल से एक होत्र अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार एकाक्षर सज्जनों ध्यान से सुनिए। माता का जो बीज अक्षर है ह्रीम का ऐसे यति लोग ध्यान करते हैं जो निर्दिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। श्री भागवतम कथामृतम में ये शरीर रोज बोलता है ओ पहले, और हम सबके उपदेशों में बार बार पुनः पुनः इस योग का उपदेश आ जाता है। सज्जनों ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से क्या हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार द्वैत खट सच्चिदानंद कमल भूत सत्य स्फुरण है। सज्जनों आपके लिए बहुत ही कल्याणकारक है। ध्यान दीजिए सुनिए। यह सर्वस्व बीज सब कुछ संसार में बीज से उत्पन्न होता है।
महापुरुष ने कहा भी है कि मूल धूल में बसत है। आपने ह्रीम बीज का आपने सुना, पानी ऐं आया हरीम ब्रह्मसु काम क्लीम। इससे आगे छठा वेदन अर्थात च चामुंडाई। इसी मंत्रों से इसे गुजरात में पंचमहल पावागढ़ में माता के शक्ति के चरणों में रह करके और विश्वामित्र ने इसी मंत्र से भी प्राप्त की। वही वक्त अर्थात आकाश संयुक्त चार सूर्य माँ अमाम सूत्र दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुसार से युक्त मुंह। टकार से तीसरा दो वही नारायण अर्थात आ से मिश्र वायु यदि अधर अर्थात आई से युक्त आई और विजय यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। मूल मंत्र क्या है तो आपको हमने पहले समझाया। जो मूल मंत्र है वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई। मेरी बात आपको गलत लगे क्योंकि देश प्रांत प्रदेश के अनुसार मंत्रों का जब भूदेव लोग करते हैं और कराते हैं तो हमारे देश में तो ये ठीक, आपके देश में जो कुछ होगा स्वीकार करिएगा। ऐसे युक्त ये और विजय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय जय माता दी। यह नवाड़ा मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। प्यारे भाइयों, इस मंत्र का अर्थ है स्वरूप सरस्वती मैया सदरूपणी महालक्ष्मी मैया, हे आनंद रूपणी महाकाली मैया, ब्रह्म विद्या पाने के लिए इस सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। माँ दया ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपणी चंडिके तुम्हें नमस्कार है। अब विद्या रूप जो की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो माता। तो हर कोई आत्मा प्राप्ति के तरफ इन किसी को कोई रस है भी तो इन आवारों से उठके हैं बेचारे। जैसे श्री स्वामी राम कृष्ण भक्त जी का अंधकार से बाहर लाए गुरु महाराज पुरी परम पूज्य परमहंस जी विवेकानंद जी ऊपर कृपा किया। तो हे माँ आनंदमयी ज्ञानमयी विद्यामयी बुद्धिमयी माँ भवानी काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ
हम पर, हम भक्तों पर इसी तरह कृपा करे माँ, दया करे माँ, हमको जान सके माँ। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातः कालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पास धारण करने वाली, 15 रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण करने वाली, हाथों वाली, तीन नेत्रों युक्त, रत्न वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। भजता हूँ नहीं, भजते रहना। महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली, इस महान करुणा की साक्षात मूर्ति तो महादेवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, सुन लीजिए भगवान भक्तों, जिनके इसलिए जिसे अजया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समय में नहीं आता, इसलिए जैसे अजा कहते हैं, तो अकेले ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही इस रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैका कहते हैं, इसलिए अज्ञा, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नैका कहती है। सब मंत्रों में मात्र का मूलाधार रूप में रहने वाले शब्दों में ज्ञान अर्थ है, रूप से रहने वाले ज्ञान में चिन्ह में आती, चिन्ह में साक्षी, ये सब कुछ यदि श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा नाम से प्रसिद्ध। तुलसीनाथ बाबू क्या बोलता है सुनिए। हे माँ दुर्गा, दुर्गति दूर करो, मंगल करो संसार। जय माँ। गुरु के दुर्गा चार नाशक और संसार सागर से तार गई। माँ दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। माँ इत सर्व का जो सज्जनों, भाइयों, माई भक्तों सुनो, इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जगता फल प्राप्त होता है। धर्माचार्य गुरु लोग, वेदाचार्य लोग क्या कहते हैं, इस दिव्याथर्व शीर्ष को पढ़ने से देवताओं का, देवियों का प्राण प्रतिष्ठा जो हो जाता है। इतना ये दिव्य अथर्व शीर्ष महत्व का ऐसा जो ना, इस अथर्व शीर्ष को
ना जानकर भी प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी आचार्य सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत बार जप इत्यादि इसकी चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है भाइयों, और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्कर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाले बीते किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाले रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। तो देवी मई का आपको सारांश जो आपको सदा सर्वदा नवरात्रि में तो ठीक, कभी भी किसी भी समय 3 बार पाठ करने से सदैव बाकी कृपा हम सबको प्राप्त होती रहती है। तो जय माता दी।